हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, जैसा कि आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं, नंबर सिस्टम इसका मतलब है इसमें हम चैप्टर में नंबर्स की बात करने वाले हैं। तो नंबर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी आइडेंटिटीज होती हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को काउंट कर पाते हैं, चीज़ों को मेज़र कर पाते हैं और चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। उनको नंबर्स कहते हैं। नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके के हो सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को एक और नाम से जाना जाता है जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्लास 11th का टॉपिक है, इसीलिए हम इस वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम फोकस करेंगे रियल नंबर्स पे। फिर हम अगर देखते हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर रखा है, जिनका नाम है रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। फिर इंटीजर्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। और जब हम पॉजिटिव और जीरो को मिला देते हैं तो इनसे मिलकर बनते हैं हमारे होल नंबर। जिसको नहीं पता होल नंबर क्या होते हैं, मैं इनको बता दूं। होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं और हमारे अनंत तक जाते हैं, मींस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं होल नंबर। फिर हम बात करें होल नंबर को डिफरेंशिएशन की बात करें, तो डिफरेंशिएट करें तो होल नंबर के अगर हम पार्ट्स देखें तो होल नंबर्स में भी एक तरीके के नंबर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इनको हिंदी में जैसे कि आप समझते प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर फर्दर सब डिवाइडेड है 4 टाइप्स में, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो ये एक माइंड मैप है नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने रियल नंबर को फर्दर सब डिवाइड किया, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स में। फिर रैशनल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर्स में, फ्रैक्शनल नंबर्स में। फिर इंटीजर्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। और जब हम जीरो और पॉजिटिव को कंबाइन करके लेते हैं तो हमारे बन जाते हैं होल नंबर। और जो होल नंबर होता है हमारे, वो जीरो से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर के अंदर एक और तरीके के नंबर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर नेचुरल नंबर्स के फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं तो हमें उसमें ऑड नंबर देखने को मिलते हैं, इवन नंबर देखने को मिलते हैं, प्राइम नंबर देखने को मिलते हैं और कंपोजिट नंबर देखने को मिलते हैं। तो ये तो एक फ्लो चार्ट था नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको इससे एक आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। आई होप आप सबने जो मैंने लिखा है वो बोर्ड पे से उतार लिया होगा। अब हम फर्दर रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। रैशनल नंबर, इनको हिंदी में अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा अगर से पढ़ रहा है, देख रहा है, तो रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दोज नंबर्स which can be written in p beta q या p by q form where q not equals to 0
and P and Q both are integers. तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। क्या थी डेफिनेशन? दोज नंबर्स, वो नंबर्स जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों ही हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/4, तो इसमें 5 जो है मेरा P है, 4 मेरा Q है, और मेरा Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, और 5 और 4 दोनों इंटीजर्स भी हैं। इसका मतलब 5/4 क्या है? मेरा एक रैशनल नंबर है। और हम देख सकते हैं जैसे 0 है, तो 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो 0 के नीचे हम 1 मान के चलते हैं, सपोज कर लेते हैं 1 होता ही है सबके नीचे। O को कह देते हैं P, 0 को, 1 को कह देते हैं Q। यहाँ पर हमारी कंडीशन है Q नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि सी प्रूव हो रही है, और 0 और 1 दोनों ही क्या है? इंटीजर्स है। तो मतलब क्या हो गया? 0/1 और 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है। अगर लिखा हो कहीं 1/0, तो क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो 1 हमारा P है, Q हमारा 0 है, और हमारी कंडीशन थी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर हो रहा है Q 0 के बराबर। इसीलिए हमारा 1/0 या 2/0, 3/0, 4/0, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे हमारे रैशनल नंबर नहीं कहलाते, उनको हम रैशनल नंबर नहीं कहते हैं। तो ये तो था रैशनल नंबर के बारे में। अब हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे और इनके फर्दर बात करेंगे इसके बारे में। आई होप आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसके एक एग्जांपल से बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हमें बताने की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। इसमें ये कह रहा है, हमें जैसा कि हम पता है होल नंबर क्या होते थे, हमारे होल नंबर वो होते थे तो 0 से स्टार्ट होते थे, 0, 1, 2, 3 और ऐसे इन्फिनिटी तक जाते थे। वहीं पे नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि 0 होल नंबर है, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 हमारा होल नंबर के अंदर आता है। तो और इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कह रहा है कि होल नंबर एक सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो 0 तो एक होल नंबर है, बट वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। यहाँ तो हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर के अंदर हम रैशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। मींस इंटीजर्स और फ्रैक्शनल्स नंबर में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर।
एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है। ये बात गलत है। कैसे बताते हैं? ये 7/5 7/5 है। ये एक रैशनल नंबर तो है, बट ये रैशनल नंबर तो है, बट ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.14 कुछ आएगा, 0.14, जो कि एक इंटीजर नहीं है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। मैं आशा करता हूं आप सबने ये देख उतार लिया होगा। हम फर्दर एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल टू कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो इसे 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, दो मेथड है इसके। मेथड नंबर 1, हम दोनों ही मेथड के बारे में बात करेंगे। मेथड नंबर 1 क्या कहता है वो देखो। 1 के नीचे 1 मान के चलते हैं हम, हमेशा होता है सभी नंबर के नीचे। 2 के नीचे भी 1 सपोज करके चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे, सेम नंबर लेंगे, जिसको इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कर लो 7 ले लिया मैंने 1/1 इंटू 7 करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही चीज करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 7/7, ये हो जाएगा 14/7। अब इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया 7 और 14 के बीच में। कौन कौन? 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये सारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर। किनके बीच में? 1 और 2 के बीच में। ये था मेथड नंबर 1, जो कि आसान तरीका है एज कंपेयर टू मेथड 2, जो हम देखेंगे अभी। ये होता है मेथड 2। मेथड 2 में क्या करते हैं हम, जिन भी रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने होते हैं, उन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? उन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ लो, 1 + 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर क्या आया? 3/2। मीन्स 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 3/2 आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 3/2 है। देन फर्दर, अब हम अभी तो एक ही रैशनल नंबर निकला, हमें 5 निकालने हैं। फिर से चुनिए 2 नंबरों को, फर्स्ट जिसके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है, इनके बीच में निकालना है, तो इनको चुनिए। तो 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 5/2 अपॉन में 2। ये हो जाएगा 5/4। 5/4 भी एक हमारे क्या रैशनल नंबर, जो कि 1 और 3/2 के बीच में आता है। ये इसके बीच में आता है 5/4। इसी तरीके से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों नंबर को ले लूँ, 3 + 2 + 2 डिवाइड बाई 2, इसमें भी सेम चीज अगर हम करेंगे तो ये 5/2/4 5/4। अब जैसे कि हम इन दोनों के बीच में देखें, 3/2 + 2 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 7/2/2 7/4। तो 7/4 एक रैशनल नंबर है जो कि इनके बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में, और इस तरीके से निकालेंगे। एज कम्पेयर टू मेथड 2 मुझे मेथड 1 ज़्यादा आसान लगता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दिस। बट हमने दोनों के बारे में बात करी क्योंकि हमें नॉलेज होना जरूरी है। एग्जामिनर अगर कहता है कि आपको उसी मेथड से करना है, तो हमें फिर इस मेथड से करके दिखाना होगा, नहीं तो फिर ऐसे कर सकते हैं। तो हमने दोनों मेथड यहाँ पे सीख लिए। मैं होप करता हूँ मैं आपने ये उतार लिया होगा। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, जिसको उतारना है उतार लो वीडियो पॉज करके।
तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है भी या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कर लिया नहीं, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स थे। अब यहाँ पे आ जाती है